West are trying to put pressure on India. It doesn't matter where this pressure comes from. We don't see any negative consequences. उन्होंने कहा जी कि उन्होंने कहा जी इंडिया जो है बड़ा रिलायबल पार्टनर है और इंडिया रशिया जो रिलेशनशिप है उसमें वेस्टर्न प्रेशर बहुत है, लेकिन वो कह रहे हैं जनाब मोदी के ऊपर प्रेशर डालना यूजलेस है। We deem India to be a very reliable partner. उनकी तरफ से एक तूफान सा मचा हुआ है। कहा यह जा रहा है कि जी इसाक साहब जो है ईरान की कुछ सेंसिटिव किस्म की इंफॉर्मेशंस लेकर अमेरिका गए थे। पाकिस्तान ने ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उससे मुतालिक कुछ खुफिया इतलात जो है वो अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा के साथ शेयर किए हैं। इसाक साहब ने जाकर मार्को रूबियो को वो डिटेल्स दी हैं। प्रेसिडेंट पुतिन उन्होंने कहा है जनाब इंडिया हमारा बड़ा रिलायबल पार्टनर है और वेरी रिलायबल, नॉट जस्ट रिलायबल, वेरी रिलायबल पार्टनर है और हम उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू दें। बरामूस मिसाइल इंडियन और रशियन मेड है, जिक्र हम सब ने सुना था, लेकिन जब इसने बहुत सारे पाकिस्तान के एयरबेसिस को हिट किया तो उससे अंदाज़ा हुआ कि ये एक बहुत ही ख़तरनाक और लेथल किस्म का वेपन है इंडिया के पास। इसका एक और एंगल हमारे सामने ये भी नजर आ रहा है कि भारत और रूस जो कि तस्वीराती लिहाज से, माशी लिहाज से एक माजी के बड़े मजबूत तरीन इत्तेहादी भी रहे हैं, दोस्त भी रहे हैं, और अब हम इंडिया हमारे बहुत ज़्यादा करीब आ गए। दैट्स व्हाट ही इन फैक्ट सेड। रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट पुतिन, उन्होंने कहा है जनाब इंडिया हमारा बड़ा रिलायबल पार्टनर है और वेरी रिलायबल, नॉट जस्ट रिलायबल, वेरी रिलायबल पार्टनर है और हम उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू दें। कि द रशियंस या तो इंडिया के लिए मसले पैदा कर रहे हैं या इंडिया को कह रहे हैं कि अपनी बात पर खड़े रहना। आप फॉर एग्जांपल वो एक जगह पे खिताब कर रहे थे सेंट पीटर्सबर्ग में, उन्होंने कहा जी कि उन्होंने कहा जी इंडिया जो है बड़ा रिलायबल पार्टनर है और इंडिया रशिया जो रिलेशनशिप है उसमें वेस्टर्न प्रेशर बहुत है। बहुत सारे जो ममालिक हैं वो बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं जनाब मोदी के ऊपर प्रेशर डालना यूजलेस है, मोदी के ऊपर प्रेशर डालना यूजलेस। नाउ दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, ठीक है जी। और मुझे ये लगता है कि ये दोस्ती नहीं है। ट्रम्प साहब, पुतिन साहब जो हैं वो मुश्किलें पैदा करेंगे, वो आप कैसे करेंगे। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत ज़्यादा कोशिशें की कि इंडिया को रशिया से दूर किया जाए और सेक्रेटरी जो स्टेट एंटनी ब्लिंकन जो थे बाइडेन एरा में, वो कहते थे जनाब बड़ा टाइम है, हमने तो इंडिया को जंक में फेंक दिया था, ज़ाया कर दिया था, अब क्या होगा। अब उन्होंने कहा हमने दोबारा मेहनत शुरू कर दी है एंड इट विल टेक अस सम टाइम, हमें कुछ वक्त लगेगा। दिस इज़ व्हाट बेसिकली ही मेड अ पॉइंट। एंड देन आप देखें अगर तो उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया, ठीक है, कि अब हम उस प्रोसेस से गुजर चुके हैं, हम उस प्रोसेस से गुजर चुके हैं और अब हम इंडिया हमारे बहुत ज़्यादा करीब आ गए। दैट्स व्हाट ही इन फैक्ट सेड। अब पुतिन साहब कहते हैं कि जनाब मोदी साहब ने तो इंडिया के दौर में इंडिया ने तो तरक्की बहुत की है मोदी के दौर में, इंडिया ने तो तरक्की बहुत की है मोदी के दौर में, तो मोदी को चाहिए, मोदी जो है वो तो इस वक्त बहुत बड़ा खिलाड़ी है। दिस इज़ व्हाट ही एक्चुअली सेड ना, वो यही बात तो कर रहे हैं, बड़ा रिलायबल पार्टनर। गॉट इट। वो क्यों कह रहे हैं रिलायबल पार्टनर है? बिकॉज उनको पता है हमने S-400 सिस्टम देने हैं तो इंडिया ने पाकिस्तान से लड़ाई करनी है ना खुल के, तो इंडिया को तो हमारा S-400 सिस्टम चाहिए, सिंपल सी बात है। इंडिया ने तेल भी ज़्यादा खरीदा अपने लिए और फिर उसको न्यूयॉर्क तक बेचा। इस चीज़ को अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने रीड कर लिया, उसने कहा यार ये क्या करते हैं, ये अमेरिका तक तेल बेच रहे हैं, ठीक है जी, और दे आर डूइंग इट इन अ वेरी डिफरेंट वे, ये बहुत डिफरेंट अंदाज से कर रहे हैं। अब S-400 सिस्टम तो इंडिया को चाहिए, इंडिया इसको जिसको स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहता था। फ्रैंकली स्पीकिंग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर देयर इज नो वन व्हिच इज स्ट्रेटेजिकली इंडिपेंडेंट। कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो इंडिपेंडेंट हो। मिसाल के तौर पे अगर आप ये देखें कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है, जस्ट लुक एट हिम व्हाट ही डिड। जो प्रेसिडेंट ट्रम्प हैं, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने फैसले करने की कोशिश की किसके ऊपर? इजराइल ईरान के ऊपर, नहीं कर सके। बहुत सारे इंडिपेंडेंट फैसले जो वो करना चाहते थे वो नहीं कर सके। वो क्यों नहीं कर सके? बिकॉज इजराइल मानता ही नहीं है। गालियां दी हैं उन्होंने अगले दिन नेतन्याहू को, उन्होंने नेतन्याहू को गालियां दी हैं और उन्होंने सीधा सीधा कहा है भाई ऐसे नहीं हो सकता वैसे। तो द पॉइंट इज कि जो ट्रम्प साहब कहना चाहते हैं वो नेतन्याहू नहीं मानता, और नेतन्याहू
डिपेंडेंट है हर लिहाज से अमेरिका के ऊपर। आज अगर अमेरिका अपनी सपोर्ट विड्रॉ कर ले इजराइल के लिए, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या होगा इजराइल के साथ? कोई भी साथ नहीं खड़ा होगा, लेकिन उन्होंने वो खड़े रहे हैं उनके साथ, वो है उनका एक। सो ट्रम्प साहब अगर स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी की बात करें, सो मुझे ये भी लगता है कि पुतिन साहब ने ये सारी बातें करके इंडिया को कह रहे हैं कि अपनी बात पे खड़े रहना भैया, अपने आप में अपनी बात में खड़े रहना, ऐसे मत करना जो तुम कर रहे हो, ठीक है? कुछ हालात अगर बिगड़ भी गए हैं, अगर हालात जो है वो मतलब बात समझ रहे हैं, दे आर बेसिकली इन दिस गेम, वो इस गेम में है। एंड व्हाट आई अंडरस्टैंड एंड जो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि वो कह रहे हैं कि हमें छोड़ना मत, हम तुम्हारा साथ देंगे, और अगर तुम छोड़ दोगे तो फिर देखना मतलब चीज़ें वैसी नहीं रहेंगी। इंडियंस जो है ना, मैं आपको बात बताऊं, रशिया को कभी भी नहीं छोड़ेंगे, और उनको इस चीज़ का भी पता है कि अमेरिका के अंदर हाई एंड लो टाइड चलती रहती है। आप वो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, और वो बेसूद है क्योंकि मोदी नहीं सुनेगा उनकी, मोदी नहीं सुनेगा उनकी। मोदी को एक तो पता है इस चीज़ का कि जैसे फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं जी 100 अरब डॉलर की तो हम वो कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तेल ले रहे हैं। अच्छा पता है रशिया को भी है कि डिस्काउंटेड ऑयल पे तेल ले रहे हैं, महंगा बेच रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ इस वक्त, लेकिन उसको पता है कि मैंने जंग भी करनी है, इकोनॉमी भी ठीक रखनी है, पैसे का फ्लो भी ठीक रखना है। इसी चीज़ के ऊपर तो अमेरिकन पिटते हैं कि यार ये जो कुछ इन्होंने किया है, ठीक है ना जी, मतलब ये बातें हैं। अब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के ऊपर भी उन्होंने बात की है, उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर भी बात की, वहां पर उन्होंने सवाल किया, उन्होंने कहा पायन तुसी की कीता सारा, पाकिस्तान तो बिल्कुल चाइना के नीचे लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता पाकिस्तान चाइना के फुल कंट्रोल में, ये ट्रंप, ये पुतिन ने कहा है। वहां पे हमारे इंडिया के दोस्त थे, उन्होंने सवाल किए ना, आपको पता है ना, वो फिर प्यार मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से, जिधर भी होते हैं इंडियन दोस्त, जिधर भी होते हैं मोहब्बत प्यार तो फिर करना हो ना पाकिस्तान से, ये थोड़ी कह सकते हैं, इग्नोर तो नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, वो प्यार तो उन्होंने करना ही करना है पाकिस्तान से। उन्होंने कहा पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है और उसकी बड़ी मल्टी फेसेटेड टाइज है मुख्तलिफ मुल्कों के साथ। चाइना के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, हर मुल्क चाइना से ताल्लुक बना रहा है। इंडिया जो है वो थर्ड है और रशिया चौथे नंबर पे है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। मेरा ख्याल है इंडिया अगेन 5वें नंबर पे आ गया होगा। तो मुझे ये भी लगता है कि प्रेसिडेंट शी, और उन्होंने ये भी कहा प्रेसिडेंट शी और जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो बहुत सारे अपने इश्यूज और मिस्ट्रेस को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, और रशिया चाहता है कि RIC रशिया इंडिया चाइना फ्रेमवर्क एक्टिव हो। और उन्होंने ये कहा है कि मैंने तो कहा था कि इंडिया और चाइना के लीडर जो है हमारे पास मिले, इसीलिए तो हमने रशिया इंडिया चाइना एस्टैब्लिश किया था। सो दिस इज द पॉइंट। मुझे नहीं लगता कि पुतिन साहब जो हैं वो बेसिकली चाहते हैं कि वो जैसे कहते हैं ना, वो चाहते हैं कि इंडिया अमेरिका के मामलात और ख़राब रहें, इसीलिए वो पुतिन वो तारीफ़ें कर रहे हैं मोदी की। द मोर पुतिन स्पीक्स प्रो इंडिया कि नहीं वो हमारे साथ ठीक रहेंगे, इतने अमेरिकन अलर्ट होंगे, और यही इंडियंस चाहते हैं, यही रशियन चाहते हैं कि अमेरिका को अलर्ट करो। अमेरिका जब अलर्ट होगा, अमेरिका टफ टाइम देगा इंडिया को, गलतियाँ होंगी, तो मैं होगी, मामलात ख़राब होंगे, तो दैट इज़ व्हाट द पॉइंट, यू नो, वो इसको जारी बात है स्टडी करते हैं। तो इसको हमें थोड़ा सा इस एंगल से भी देखना चाहिए। सो जो पुतिन ने कहा पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, इंडिपेंडेंट मुल्क है, और ऐसे नहीं होगा वैसे नहीं होगा, इस चीज़ ने अब हुआ क्या है, वो सवाल जो उन्होंने किया वो पुट्ठा पड़ गया। तो वो जो पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त चला रहा है सारा, वो पाकिस्तानी मीडिया एक ही चीज़ चला रहा है कि जनाब पुतिन ने कह दिया, ठीक है, और पाकिस्तान ने जनाब, अब पुतिन आपको पता है वो इंडिया को कह रहा है कि आप SU-57 जेट लें। अच्छा अमेरिकन भी कह रहे हैं SU-50, अमेरिकन कह रहे हैं F-35 लो, ये कह रहे हैं SU-57 लो, और इंडियंस मेरा ख्याल है कह रहे हैं ठीक है दे दो टेक्नोलॉजी के ऊपर। मैं वैसे सच्ची बात बताऊं, इंडियंस अगर स्मार्ट होते तो उनको अमेरिकन टेक्नोलॉजी लेनी चाहिए, नॉट रशियन। लेकिन इंडियंस क्या करेंगे, इंडियंस सस्ती गेम करेंगे, बट टेक्नोलॉजी हमारे पास आ जाए, ट्रांसफर आ जाओ, पाए तो हाँ जंग लड़नी है यार, ये इंडियंस को मैं फ्री एडवाइस दे रहा हूँ, तो जंग लड़नी है ना, तो आपको अमेरिकन सुपीरियर टेक्नोलॉजी चाहिए, तुसी कोई 50 ले लो 50 ले लो, 40 वो ले लो 40 वो ले लो, दोनों ले लो,
वो एक तरफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती, लेकिन वो कहने नहीं 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 वो तू भावे पाकिस्तान को हार जान, लेकिन सानू टेक्नोलॉजी तू उस टेक्नोलॉजी का की करना जी जंग च काम ही ना आवे। इंडियंस का ये दे टेक डिसीजन वेरी लेट। उन्होंने राफेल का डिसीजन बहुत लेट लिया, आपको याद होगा, जिसपे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा राफेल की कमी महसूस तो की गई हो, कहा ना उन्होंने। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? राफेल आ गया तो की होया कख भी। तो ये इनको देश इफ दे वुड हैव बीन वेरी स्मार्ट, ठीक है ना जी। ये चीजें जो है ना वो बताती हैं कि चीजें किस तरह जा रही हैं और किस तरफ जा रही हैं, ठीक है। जो है बायलैटरल रिलेशंस जो है अमेरिका और पाकिस्तान के, उसके ऊपर बात करने के लिए इसाक डार साहब गए थे और इसी के साथ इसी तरह की जो बातें हैं वो की गई। लेकिन अब सोशल मीडिया पर एक कई अकाउंट्स जो हैं उनकी तरफ से एक तूफान सा मचा हुआ है। कहा यह जा रहा है कि जी इसाक डार साहब जो है वो ना सिर्फ ये कि ईरान की तरफ से या ईरान की कुछ सेंसिटिव किस्म की इंफॉर्मेशंस लेकर अमेरिका गए थे और उन्होंने वहां जाकर जो अमेरिकन को चाहिए थी डिटेल्स, यानी ईरान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके बारे में, और साथ ही साथ और कई दूसरी ऐसी चीजें जो कि किसी भी कंट्री के लिए काफी सेंसिटिव होती है। कहा यह जा रहा है कि जी इसाक डार साहब ने जाकर मार्को रूबियो को वो डिटेल्स दी हैं। इस बात से जी पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने साफ इनकार किया है। उनका कहना है कि नहीं जी, हमने ऐसी कोई बात नहीं की और ना ही इसाक डार साहब ने इस तरह का कोई पैगाम पहुंचाया है। और कहा यही गया है कि ईरान से मुताल्लिक खुफिया मालूमात अमेरिका को ट्रांसफर करने के इल्जामात मुस्तरद करते हैं, रिजेक्ट करते हैं पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि जब आप इस तरह से दो लोगों के बीच में पड़ते हैं तो फिर आपके ऊपर तरह तरह के एलिगेशंस और इल्जामात तो लगते ही हैं। पहले भी जिस वक्त पीस टॉक चल रही थी उस वक्त भी यही कहा जा रहा था कि जी पाकिस्तान के रिलेशन जो है वो बहुत ज्यादा घुलते मिलते दिखाई दे रहे हैं, यानी कि अमेरिकन ऑफिशियल्स के साथ, जिसको कि ईरान ने भी पसंद नहीं किया था। अब एक बार फिर कहा यही जा रहा है कि जी तरह तरह के जो अकाउंट्स हैं अब वो कई जगह से हो सकते हैं, वो ईरान से भी हो सकते हैं, किसी और कंट्री से भी ये अकाउंट्स जो हैं हो सकते हैं जिन्होंने के इस किस्म के क्लेम किए हैं कि पाकिस्तान के जो इस वक्त इसाक डार साहब अमेरिका गए थे और मार्को रूबियो से मिले थे तो उन्होंने जी जाकर वहां पर सेंसिटिव किस्म की इंफॉर्मेशन जो है ईरान के बारे में वो दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि व्लादिमीर पुतिन जी ने मतलब कि भाई भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ़ें करी हैं और उनकी तारीफ़ों में उन्होंने बोला है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्तित्व भाई साहब है ही नहीं, और भाई उन पर मतलब कि जो प्रेशर डालता है वो यूज़लेस होता है, यूज़लेस प्रेशर होता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर, ये कहना है व्लादिमीर पुतिन जी का, ठीक है। उन्होंने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर अगर अमेरिका रशिया को लेकर अगर कोई प्रेशर बनाता है तो भाई वो यूज़लेस है और यूज़लेस ही होगा। रशिया और इंडिया के जो रिलेशंस हैं भाई बहुत आगे हैं और मतलब कि $100 बिलियन की ट्रेड दोनों के बीच में होने जा रही है आने वाले सालों में, ये कहना है व्लादिमीर पुतिन जी का, ठीक है। व्लादिमीर पुतिन जी ने बोला है ये बात, ठीक है। और ये मतलब कि भाई पूरी दुनिया में छा गई ये बात कि भाई साहब व्लादिमीर पुतिन जी ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की मतलब कि भाई साहब तारीफ़ें की है, ठीक है भाई साहब। मतलब कि उन्होंने देखो कहा है रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन प्रेसेस इंडिया एंड PM मोदी सेज प्रेशर टू लिमिट इंडिया रशिया टाइज हार्म्स ग्लोबल रिलेशंस, ठीक है। ऑन थर्सडे June 4 यानी कि कल ही कहा है रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन प्रेज्ड इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी Modi's leadership, stating that attempts by other countries to pressure New Delhi into reducing its ties with Moscow and counterproductive and harmful to global relations. Notably, Putin's remarks came shortly after reports emerged that the US wants to end the Russian oil sanctions waiver for India, ठीक है भाई। मतलब कि भारत के ऊपर कोई भी प्रेशर काम नहीं आएगा। अगर भाई भारत के ऊपर प्रेशर डालोगे तो भाई साहब वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर नहीं जाएगा। खासकर रशिया को लेकर भारत के ऊपर प्रेशर डालोगे तो कोई मतलब किसी काम का नहीं होगा। विद द वॉर इन वेस्ट एशिया गोइंग ऑन एंड द क्लोजर ऑफ Strait of Hormuz, Russia has become a major source of oil supply to India. Speaking on international diplomacy and
strategic partnership. Putin said that India remains a sovereign nation capable of making its own foreign policy decisions. He added that efforts to force countries into choosing sides, like Trump administration is doing right now in geopolitical disputes, undermine the principles of mutual respect and international cooperation. ठीक है, मतलब कि भाई जो क्या बोलते हैं, पुतिन जी ने कहा है कि मतलब कि भारत अपने मतलब कि फॉरेन पॉलिसी को लेकर भाई साहब एक आज़ाद देश है और वो अपनी आज़ाद पॉलिसी को लेकर आगे चल सकता है और वो चलता है। और कोई भी मतलब कि भाई खासकर जो ट्रम्प जो मतलब कि भाई साहब प्रेशर डालता है भारत के ऊपर भाई साहब, ठीक है, वो मतलब कि भाई रिस्पेक्ट में होना चाहिए, मतलब कि इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन में मतलब कि ये बात होनी चाहिए। मतलब कि भाई साहब ट्रम्प मतलब कि भाई दूसरी कंट्रीज़ को थ्रेट करता है, ठीक है, ये कहना है रशियन प्रेसिडेंट का। The Russian president highlighted the long-standing relationship between India and Russia, describing it's a partnership built on trust, shared interest, and decades of cooperation across sectors such as defense, energy, trade, and technology. He praised Modi's leadership, saying India has consistently pursued policies that prioritize its national interest while maintaining constructive relations with मल्टीपल ग्लोबल पावर्स। ठीक है भाई साहब, भारत मतलब कि भाई साहब मतलब इतना काबिल है कि भाई साहब रशिया के साथ भी मतलब कि रख सकता है अपने टाइज को और अपने टाइज को बढ़ा सकता है और ट्रेड को बढ़ा सकता है, ग्लोबल ट्रेड बढ़ा सकता है, डिफेंस, एनर्जी और ट्रेड टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ सकता है भारत। भाई भारत मतलब कि बायलैटरली कर सकता है सारी चीज़ें। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को उन्होंने मतलब कि प्रेस किया है कि भाई साहब वो उनके ऊपर मतलब कि कोई भी प्रेशर डालना मतलब कि वो फजूल है, मतलब कि भाई उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा भाई साहब। अगर तुम भाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पे कोई प्रेशर डालते हो तो वो उल्टा तुम्हारे ऊपर ही पड़ेगा। जैसे अमेरिका अगर मतलब कि अमेरिका प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अगर भारत के ऊपर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर मतलब प्रेशर डालते हैं ना तो वो उल्टा उन्हीं के ऊपर गिरेगा वो प्रेशर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर प्रेशर नहीं गिरेगा। क्योंकि भाई साहब मतलब कि ट्रंप ने मतलब कि भारत को 500% टैरिफ की भी मतलब कि थ्रेट दिया था और भाई साहब और बहुत कुछ मतलब कि हर चीज़ में अपनी बात मनवाने की कोशिश करी थी। उन्होंने कहा था कि भाई साहब तुम चाइना से पंगे लो, लेकिन भाई भारत ने चाइना से कोई पंगे नहीं लिए। क्योंकि भाई भारत के साथ में चाइना की भाई साहब बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मतलब ट्रेड है, ठीक है भाई साहब, और भी आगे बढ़ने वाली है ट्रेड्स, ठीक है भाई साहब। तो हम चाइना से पंगे क्यों लेंगे भाई, चाइना भले हमसे पंगा लेता हो लेकिन हम पंगे नहीं लेंगे भाई साहब, ठीक है भाई साहब। लेकिन भाई साहब चाइना के साथ में मतलब कि भाई हमने पूरी नज़र रखी हुई कि भाई अगर कोई भी हिमाकत करते हैं तो भाई साहब हम फौरन एक्शन लेंगे, लेकिन भाई साहब हम उनसे पंगे नहीं लेने वाले भाई साहब। अमेरिका अपने हितों के लिए भाई साहब अपने हितों के लिए भाई साहब दूसरों की ज़मीन से इस्तेमाल करके वॉर लड़ता है, लेकिन भाई साहब भारत अपनी ज़मीन नहीं देगा भाई साहब वॉर लड़ने के लिए भाई साहब, ठीक है भाई साहब। क्योंकि भाई साहब जैसे टुकाई हो रही है ना गल्फ नेशंस की, वैसे ठुकाई कोई और नहीं चाहता और भाई भारत किसी के फड्डे में नहीं पड़ता भाई साहब, ठीक है भाई साहब। गल्फ नेशन तो बेचारे पछता रहे हैं कि भाई साहब किससे हमने दोस्ती कर ली, ये तो खुद तो भाग जाता है, हमें फंसा जाता है, ठीक है भाई साहब। ये ट्रम्प जो है खुद तो अपना मज़े से रहते हैं अपने कंट्री में, लेकिन भाई साहब हमारी ठुकाई चल रही है भाई साहब। तो भाई ये तो भाई दुनिया के लिए कंसर्न है ना भाई साहब, मतलब कि सोचना कंसर्न है कि भाई साहब ये भाई अमेरिका जो है भाई साहब ट्रस्ट वाला बंदा नहीं रह गया ना। मतलब ट्रम्प तो भाई साहब ट्रम्प पे तो कोई भरोसा कर ही नहीं सकता इस टाइम पे, क्योंकि भाई साहब वो किसी के साथ में मतलब कि भाई साहब जब ट्रम्प का एक ही फंडा है भाई साहब किसी से काम नहीं करना तो या तो उसकी तारीफ करो या तो उसकी बुराई करो, बस यही चीज़ आती है ट्रम्प को और यही चीज़ कर रहा है। तो खैर तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो कम से कम व्हाट्सएप पर जाओ, शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोरंजन जरूर बढ़ाएगा ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहे। तो वैसे मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।